इन्होंने पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी जी का बात किया। वो ऐसे शान से खड़े होते हैं और कॉलर उठाते हैं, बोलते हैं मैं भोजपुरी इंडस्ट्री और मुझसे भोजपुरी इंडस्ट्री चलती है। नहीं, अरे मैम आप तनु जी बाभन पुत्रम कभी न मित्रम जो मित्रम ते दगे दगे। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जी थे, वो लोग बोलते हैं कि हम गरीबों का मसीहा है, हम मुसहर जाति को उत्थान कर रहे हैं और उसी बेस पर ये फिल्म बना है, तो उनको ताकि प्रमोट करना चाहिए। हमने जाकर उन्हें बेसिकली इनवाइट किया कि सर कल आप आए, लेकिन वो नहीं आए। चिराग पासवान का दामन थाम करके अपना चिराग जला रहे हैं। वो बैठे हुए हैं, निरहुआ जी भी कुछ समय रहे, मनोज तिवारी जी हैं, ये सब सारे लोग हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर। रवि किशन डायरेक्टर नहीं है, रवि किशन प्रोड्यूसर नहीं है। मेरी इंडस्ट्री को क्यों टारगेट कर रहे हैं आप? अभी गाना आया कि भाभी के चाट ला और साली के चाट ला। आप जब इतना कह रहे हैं सर, तो फिर आप हनी सिंह को भी बोलिए। कोई नया लड़की एकाएक रातों रात आती है, आपको जलन होता है, आपको तकलीफ होती है उससे। अब आपका वैल्यू घटेगा। आप बोल रहे थे मैं ही सिंगर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। सर आप कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ भी नहीं बोल रहा मैडम। क्या प्लेटफॉर्म खराब किया? लेकिन अभी क्या है, एक हमारी है बिहार में नीतू चंद्रा जी, तो पहुंच गई कोर्ट, उनको बहुत तकलीफ हुआ। अरे भाई, तो इससे भी पहले तो खोल द चुलिया के हुक राजा जी और ढोड़ी चाट लेवे दी। आप सीधे सीधे उंगली कर रहे हैं सर, ऐसा मत करिए। देखिए, तो लगता है कि भोजपुरी कचरा है, भोजपुरी में एकदम क्या कहते हैं, कीचड़ है, तो कमल खिलाइए। आइए, हमें जरूरत है आप जैसे डायरेक्टरों की। रिंकिया के पापा, पिंकिया के पापा, फलानवा का बेटा, आपने सबका अपमान किया। और जब आपकी बेटी बहू के बारे में जब गाना आने लगा, मैं ये नहीं सुन सकती सर। आप देखिए मैडम बैठी हैं, तो ऐसा नहीं है, जो गंदगी है वो तो आपको सुनना पड़ेगा। वो गलत बात है, मुझे चोट लग रहा है बहुत सर। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को आप नहीं कर सकते रितेश सर, ये तो नहीं कर सकते हैं। कोई हिंदी इंडस्ट्री तो आकर के घुस करके नहीं बनाया, इन्हीं लोगों ने बनाया ना। तो अगर इन लोगों ने बनाया है तो सवाल उठेगा, कोई उपाय नहीं है। आप लोग जाने देंगे हमको? आपकी हिंदी की बात करूं, मैंने भी ऑडिशन दिया अपने करियर में, मुझे तो निकाल दिया। खेसारी को किसी और इंडस्ट्री से जानता है लोग, मुझे बताइए। आप जो कह रहे हो खेसारी जी पे कह रहे हो, पवन जी पे कह रहे हो, ये लोग अपनी चलाते हैं, हीरोइन सिलेक्शन से लेकर के सब कुछ तक ये लोग अपने ढंग से। कितने गाने हैं, 7 गाना 8 गाना तो रख ही दीजिए। वो सिखाएगा हमें कि डायरेक्शन क्या होता है, गाने कितने रहने चाहिए, स्टोरी। ऐसा एक काम को, एक सीन जरा सा ऐसा कुछ कर दीजिए, वो बताएंगे हमें कि सीन कैसा होना चाहिए। कुछ भी बोल रहे, मतलब डायरेक्टर भी अच्छा नहीं, प्रोड्यूसर मैं नहीं। अरे मैम आप तनु जी अरे ये कौन सा आप देख रहे हो एबीपी लाइव एज वेल एज ENT लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है लिचमिनिया की पूरी टीम। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छा। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। मैं देख रही हूँ इतनी प्यारी प्यारी स्माइल्स हैं। सबसे पहले तो ना मेरे को ये नाम बोलने में, आपको पता है, थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। तो पहले मैं ना ये नाम के पीछे की स्टोरी जानना चाहती हूँ, क्या है पूरा फिल्म में? बेसिकली बिहार में गांव घर में जब बच्ची लड़की पैदा होती है तो उसको लोग लक्ष्मी बोलते हैं। मेरे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। बेसिकली हमारे फिल्म की कहानी गाय के ऊपर है और एक पूरी फैमिली उस गाय के ऊपर निर्भर है। तो उसको उसी रूप में गाय एक लड़की हो गई, तो उसी को वो बिहारी लैंग्वेज में लक्ष्मी से बदल करके उसको लक्ष्मीनिया, ये मेरी लक्ष्मीनिया है, तो उसी के ऊपर पूरी मूवी घूमती है। सर मेन कास्ट तो आपका आया नहीं। हाँ, मेरा मेन कास्ट जो गाय है, जो मेरी वो आ नहीं सकती थी क्योंकि यहाँ पे नहीं ले आते हम लोग रख लेते। तो उनके भी थोड़े इनपुट्स हो जाते ना, तो बेटर है। लिफ्ट में आना लाला लिफ्ट छोटा पड़ जाता है उसके लिए। मैं लक्ष्मीनिया के बारे में मैं कुछ चंद लाइनें हैं मैं आपसे सुनाना चाहता हूँ कि ना कोई राजा है ना कोई रानी है, सीधी सादी हमरी कहानी है। जीवन की सच्चाई जो सदियों से चलती आई बाबू, जीवन की सच्चाई जो सदियों से चलती आई, इंसान ने बनाई इंसान की लड़ाई। मतलब ये कुछ लाइनें जो है ना मैडम, ये सब कुछ बयां करती है कि लक्ष्मीनिया में किस तरह से आज भी हमारे समाज में जात पात को लेके कितना भेदभाव है, इस फिल्म में दिखेगा आपको। और ये बिल्कुल सत्य है, ये कड़वा सच है, इसे लोगों को स्वीकारना होगा। भले मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, समाज बहुत सुधर रहा, बहुत बदलाव हो रहा, मैं भी मानता हूँ हो रहा, बट वो पहनावे से, दिखावे से। लेकिन यहाँ से बदलाव अभी भी बहुत पीछे है। ग्राउंड लेवल पर जाकर आप देखेंगे ना, तो आज भी देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि हम ऐसे भारत में अभी भी रह रहे हैं।
मैं किसी एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ या बिहार झारखंड, मैं पूरे भारत, क्योंकि जब कल्पना हम करते हैं कि एक समृद्ध भारत हम बनाएंगे, तो समृद्ध भारत बनाने का मतलब है मैम कि एक समृद्ध भारत में सभी को बराबर का हक, बराबर का दर्जा, लेकिन वो नहीं मिल रहा। तो इन्हीं सभी ताना बानों पर हमारी ये फिल्म लक्ष्मीनिया एक मैसेज देती है लोगों को कि देखो आज भी समाज में ऐसा हो रहा है, और इसके कहीं ना कहीं अपराधी आप हैं, हम हैं, समाज के वो लोग जिनको अधिकार है बोलने का, कुछ करने का, वो भी अगर चुप बैठेंगे तो कैसे चलेगा। यही सब चीज़ें हमारी लक्ष्मीनिया में है, और यकीनन आप लोग देखेंगे। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत प्यारा संदेश एक समाज के लिए। तनुश्री, आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मूवी के साथ एसोसिएटेड तो है ही, लेकिन मैं आपके व्यूज जानना चाहती हूँ। ये जातिवाद जब भी वर्ड हम सुनते हैं तो एग्रेसिव सा थोड़ा सा माहौल हो ही जाता है। आई एग्री। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। फिल्म करने से पहले की जस्ट बात है। सर मेरे पास स्क्रिप्ट लेके आए थे, तो मैं बहुत सिलेक्टेड काम करती हूँ, चाहे मैं भोजपुरी करूँ, कन्नडियन मूवी करूँ या कोई भी लैंग्वेजेस में। मैंने उनको पहले कहा था कि मैं खुद ब्राह्मण हूँ, तनुश्री चैटर्जी, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, तो मैं अपने कास्ट पे ऐसी डायलॉग्स या ऐसे लाइन्स मैं नहीं बोल सकती, मुझे शर्म होगा, मैं नहीं कर सकती। सर आई एम वेरी सॉरी। इन्होंने कहा कि आपको एक बार विचार करना चाहिए। मैं कहा ठीक है, आप मैं करूँगी। कट्टू में एक फिल्म के लिए मैं गई बिहार, और वहाँ पे हम लोग पंडित के घर में काम कर रहे थे, मतलब शूट कर रहे थे। एक बुजुर्ग महिला थी, करीबन 75 और 78 के आसपास उनकी एज थी, वो नीचे बैठी थी। मैंने उनसे कहा कि आंटी जी आप ऊपर आ जाइए, चेयर खाली है। उन्होंने इतना रिप्लाई किया, अरे ना बबूनी, हम यहाँ कैसे बैठब, ई तो पंडित वा के घर बा, हम तो रही नीच जात, हम छूट जात बानी, हम चुतर बानी, यहाँ बैठब हम तो वो हमके तो भगा दे। आप सोच सकते कि इतनी बुजुर्ग महिला, उनका लाइफ का 78 इयर्स कैसे बीता होगा। मैंने जब ये सुना बहुत बहुत चोट लगा गहरा। तब मैंने सर को कॉल किया, सर मैं ये फिल्म करूंगी प्लीज। बिल्कुल मैम की बात से मैं भी एक छोटा सा वाक्य में, कि जब हमारी फिल्म लक्ष्मीनिया का ट्रेलर आया, ट्रेलर आने के बाद अमूमन हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र, समाज के लोग, सब ने देखा। मेरे अपने परिवार से, मेरे अपने रिश्तेदार से, यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुमने कितना नीचा दिखाओगे हम लोग को, ये कब की घटना है, अब कहाँ होता समाज में ऐसा, फिर ये दिखा रहे हो। तो मतलब समझ रहे हैं ना मानसिकता। तो मेरी उनसे बात होती है कि भाई आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ऐसा भी बहुत है। तो ये है जो सच्चाई है, लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा, भागने से नहीं काम चलेगा। और ये लक्ष्मीनिया देखने के बाद तो फिर और भागना कम करना पड़ेगा लोगों को। जी बिल्कुल। मानसिकता से, मैं एक फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, मैं मुंबई रहता हूँ और कभी कभार गांव जाता हूँ, तो जब भी मेरे पास आएगा तो एक लाइन मुझे वो हमेशा कोड करता है, जबकि मेरा उससे अच्छा रिलेशन है, कि बाभन पुत्रम कभी न मित्रम, जो मित्रम ते दगे दगे। मतलब कहने का, बाभन मतलब भूमिहार मैं हूँ, तो भूमिहार का पुत्र कभी मित्र नहीं हो सकता, और अगर मित्र होगा तो वो कहीं ना कहीं दगा देगा। आप सोचिए मानसिकता, एक लड़का के अंदर पूरे भूमिहार जाति के लिए क्या माइंडसेट है कि ऐसा होगा तो वो ऐसा तुम हो, मतलब एक माइंडसेट बना करके हम लोगों ने रखा है। और मैं समझता हूँ कि पूरा ट्रैप है, पूरा जाल बिछाया हुआ है। आप एक बार मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप अपनी धर्म बदल सकती हो, आप अभी हिंदू हो, मुस्लिम हो सकती हो, मुस्लिम से क्रिश्चियन हो सकती हो, क्रिश्चियन से हिंदू हो सकती हो, जाति क्यों नहीं बदल सकते? आखिर ऐसा क्यों ताना बाना बुना गया कि जाति नहीं बदल सकते? क्योंकि अगर जाति व्यवस्था बदलने लगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। निचली जाति के लोग बोलेंगे मैं ब्राह्मण हो गया, जिसको जो मन होगा चेंज करेगा। तो ये एक ट्रैप बिछाया गया है कि नहीं, इसको संभाल कर रखो, नहीं तो बड़ी जाति की शादी नीचे जाति से होने लगेगी, वो बोलेगा मैं भी वो पड़ जाती हूँ। तो इसको संभालने के लिए ये ट्रैप बुना गया है, जाल का, जो जातिवाद का। और इसी ट्रैप को काटने के लिए हम भी लेकर के आए हैं लक्ष्मीनिया। ठीक है, मैं इसका ना आइडिएशन जानना चाह रही हूँ कि ये आइडिया आया कहाँ से दिमाग में। जैसे मैंने तनुश्री से सुना, उनकी एक अलग स्टोरी है, पर्सनली उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि हाँ ऐसा कुछ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। सर आप बताइए। बेसिकली हम लोग थिएटर से भी है, थिएटर जो है वो प्योर साहित्य है, और साहित्य हमेशा कुछ अच्छा चीज़ ही दिखाने के लिए करता है। तो ये सोच करके रितेश जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, तो हम लोग को बार बार डिस्कस चलता था कि कुछ इस तरह से अच्छा बनाया जाए कि वो अच्छा भी हो और एक समाज को एक मैसेज दे सके जी। तब इसका ये, और ये दिखता है मैडम। मैं 14 साल तक गांव में ही रहा। गांव में मैं बहुत नज़दीक से देखा कि मेरे घर पे जो मेरे खेती करने वाले लोग थे, जब आते थे हमारे दादा की उम्र के, लेकिन हमारे घर पे मैं उनके सामने बैठा हूँ, वो नीचे ज़मीन पे बैठे हैं, वो दिखता था। मैं अपने नानी के घर जाता था तो वहाँ पे अगर खेलता था मैं बच्चों के साथ, तो मना किया जाता था कि अरे क्यों खेलते हो उन लोगों के साथ, उनके जैसा बन जाओगे, एक वर्ड छुतर बन जाओगे, छुतर।
तो वो दिमाग में आता था यार छुतर है क्या, बच्चा दिमाग की है क्या। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखता था, फिर मैं वापस जब शहर आया, पढ़ाई लिखाई धनबाद आया, तो चीज़ों को देखा, उसके बाद थिएटर में गया, तो ये कहीं ना कहीं बचपन से दिखा। और जब ये स्क्रिप्ट लेकर रितेश सर मेरे पास आए कि भाई ऐसा कहानी करना है, तो वो तो कहीं ना कहीं आ जाता दिमाग में कि यार हम तो राजपूत हैं। बोले सर बहुत हार्ड है, थोड़ा सा तो कुछ जगह बनाना चाहिए था आपको। उन्होंने साहब कहा भाई मेरे को करना है, इसी पे आपको करना है, ठीक है। नहीं तो मैं बोला नहीं, इतना अच्छा बढ़िया मौका मैं नहीं छोड़ सकता और मैं करूँगा। और बहुत मज़ा आया काम करके, क्योंकि जो चीज़ को आपने देखा है अपने नज़रों के सामने होते ना, फिर उसको आप करते हैं तो फिर वो मज़ा आ गया और काम करके। और रितेश सर के साथ वाकई थैंक यू सर, इनका काम कराने का तरीका लाजवाब। मैं एक बात मैं मज़ा आ गया उसमें काम करके। काम करते करते एक इंसिडेंस हुआ, वो जो फाइट हो गया था, एक डायलॉग था, हम प्ले कर रहे थे कि अरे तुम तो छूतर हो, भगो यहाँ से। जब हम लोग शूट जिस जगह पे कर रहे क्लाइमेक्स के थे, दिन हाँ वहाँ पे थोड़े उस कास्ट के लोग थे, उनको ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उन्होंने कैमरा उठा के फेंक दिया, और हमारे उन्होंने कैमरामैन क्रेन पे थे वो दादा। हाँ वो क्रेन हिला धक्का दिया, मुक्की वो बेचारे गिर गए वहां से, पैर हाँ उनका लेफ्ट पैर फ्रैक्चर हो में गया। फ्रैक्चर हो गया, बहुत कुछ झेला है। उसके बाद भी वो आदमी गया। उसके बाद अभी हम लोगों ने प्रीमियर किया मुंबई में, तो आकर सीधा धमकी कि हम इस फिल्म को नहीं रिलीज होने देंगे। आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे, फिर शायद आपके चैनल के माध्यम से भी आया था। तो इस तरह से लोगों में मानसिकता है, अभी आप उसको नहीं बदल सकते हैं। और जातीयता का तो ऐसा आलम है मैडम, मैं क्या बताऊं। पहले लोग क्या था ना कि अगर छोटी जात वाले कुछ बोलते थे तो उनको शारीरिक दंड दिया जाता था। जो बाहुबली वाले थे, फॉरवर्ड लोग थे, तो उनको शारीरिक दंड, कह रहे फलाना तुम ऐसे क्यों बोल दिया, कैसे मेरे चबूतरे पे आ गया। लेकिन अभी क्या, समाज थोड़ा बदला, कानून व्यवस्था कायम हुई, लेकिन दिमाग में तो वही है। तो आज देखिए उसका रूप क्या बदल गया। हम बबुआन के बेटा ही, पंडित जी का बेटा हूं, कह के चुम्मा लेता हूं। तो यादव क्या है ये? पहले आप शारीरिक टॉर्चर करते थे, अब आप मानसिक रूप से अपने जुबान से कर रहे हैं। और ये वो गाना है जो कि अक्सर मेरे ख्याल से यहाँ हर किसी ने सुना होगा। और ये गाना नहीं है मैडम, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, अपने अहंकार की तृप्ति पूरा करना। कि हम पहले मारपीट करते थे, अब अपने शब्दों के द्वारा, और बड़ा आनंद से लोग उसको सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप बाहर नहीं जा रहे हैं सर, और आप गहराई में जा रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा। और ये जब तक नई समाज से हटेगा, ये धीरे धीरे बहुत ही खराब रूप। अभी देखिए बिहार में चुनाव आने वाला है, बिहार में चुनाव आएगा, सारे लोग एक होंगे, हमारा जात का कौन विधायक, हमारे जात का कौन मुखिया। और जब हो जाएगा उसके बाद विकास जब नहीं होगा तो रोना रोएंगे कि यार यहाँ विकास नहीं हुआ। तो फिर क्यों आप रोते हैं? जब आपको बदलाव करने का मौका मिला तो वहां पे आपने जात को देखा। तो ये सब चीजों को सोचना पड़ेगा। बिहार की राजनीति की बात हुई है, मैं बहुत ही क्लियर होके, क्योंकि सब लोग क्लियर होके बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी, क्या बिहार में जातिवाद एक ऐसा रूप ले चुका है जहां पर विकास के बीच में वो आ रहा है? आप कह रहे हैं बिहार का राजनीति, अभी आप देखिए चिराग पासवान जी हैं, चिराग पासवान का दामन थाम करके अपना चिराग जला रहे हैं। ये पॉलिटिकल एजेंडा है। जितन राम मांझी की बात हो तो मांझी के नाव पे ही बैठ करके खुद राम राम करते हुए जग जीतने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल लोग हो, एक तो उन्होंने अस्त्र अपने पास रखा है वो जाति का। इमोशनली कुछ वैसा बोलो, चीज़ें ऐसी करो कि कम से कम उतना वोट बैंक हमारे पास सुरक्षित होता है। फिर अपने अपने दिमाग से लोग खेल रहे हैं। तो बिल्कुल पॉलिटिक्स तो जातिवाद पे ही निर्भर है। इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि राजनीति केवल जाति आधारा पकड़ पकड़ नर उतर ही पारा वाला बात है कि एक एक लोग उसको पकड़ पकड़ करके पार हो रहे हैं। ये जो बेहतरनी है राजनीति का उसमें। लेकिन आपने अभी चिराग पासवान की बात करी, उन्होंने तो खुद अपनी जिंदगी में धोखे खाए हैं। बिल्कुल, परिवार से धोखे खाए हैं, उसके बाद तो धोखा तो खाना वो तो कहावत है ना कि रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो आपने जो बोया है वही आपको काटना पड़ेगा। जैसे मैं जातीयता पे बात कर रहा हूँ, अभी हमारे सिंगर क्या क्या ना कि रिंकिया के पापा, पिंकिया के पापा, फलनवा का बेटी, लाल फराक वाली, पीली फराक वाली, आपने सबका अपमान किया। और जब आपकी बेटी बहू के बारे में जब गाना आने लगा तो आपको तकलीफ होती है। ये हमारे खेसारी लाल जी, पवन जी, ये सब खूब गाए, आपने भी सुना होगा। खेसारी पवन की अगर नहीं, बात तो हो ही गई आप है, जब इतना कह रहे हैं सर, तो फिर आप हनी सिंह को भी बोलिए ना। बिल्कुल, आप सिर्फ वहां पर मेरी इंडस्ट्री को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैडम, मैं आपकी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैडम। मैं देखिए
इंडस्ट्री किसी की नहीं होती, एक कलाकार किसी इंडस्ट्री का मोहताज नहीं होता, ना वो भोजपुरी का होता, ना हिंदी का होता, ना तेलुगु का होता। वो एक स्वतंत्र होता है और वो जहाँ पे उसको अभिनय का मौका मिलेगा वो करेगा। मैं बात हाँ, कर रहा ठीक हूँ है। गंदगी की। अभी हनी सिंह का गाना आया तो मैं समर्थक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्या है, एक हमारी है बिहार में नीतू चंद्रा जी, तो पहुंच गई कोर्ट, उनको बहुत तकलीफ हुआ। अरे भाई, तो इससे भी पहले तो खोल द चोलिया के हुक राजा जी और ढोड़ी चाट लेवे दी। अभी गाना आया कि भाभी के चाट ला और साली के चाट ला। मतलब क्या है ये, इतना गंदगी, इतना नफरत, इतना समाज को क्या दशा दिशा में ले जाना चाहते हैं। तनुश्री, मैंने देखा कि अभी आपको थोड़ा सा गुस्सा आ गया था जैसे ही इंडस्ट्री के बारे में बात हुई, तो क्या आपको लगता है, बिल्कुल मैं हनी सिंह वाले गाने की भी आपसे बात करूंगी, पहले उसी के बारे में बात करते हैं। हनी सिंह का जो गाना है उसमें भोजपुरी के 2 ऐसे शब्द हैं जिनसे पूरा बवाल मचा हुआ है और हर कोई ट्रोल कर रहा है कि इस टाइम पे हनी सिंह ने यहाँ पर भोजपुरी की लाइंस ली। ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो कहा कि मेरी इंडस्ट्री में ऐसा है वैसा है, आपने एकदम सीधा तलवार चला दिया सर, ऐसा क्यों? देखिए मैडम, तलवार की बात नहीं है, सच होता है और कड़वा होता है सर। मैं इंडस्ट्री की बुराई नहीं कर रहा हूँ। और हनी सिंह भी जो है, आप समझिए, हनी सिंह जी ने जो किया, प्लेटफॉर्म तैयार किया इन लोगों ने, प्लेटफॉर्म दिखाया, रास्ता दिखाया, फोकस कराया कि इस रास्ते से ऑडियंस मिलता है, ये जिसका काम पवन जी, खेसारी जी, इन लोगों ने किया, तो हनी सिंह भी अपना एक खेल दिया, उन्होंने उस तरीके से चीजें कर दिया। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहा मैडम। क्या प्लेटफॉर्म खराब किया? नहीं बताइए ना। ये गंदगी का जो प्लेटफॉर्म है, जो भोजपुरी में जो गंदगी, सॉरी एक सेकंड, खाली भोजपुरी आप नहीं, आप टारगेट कर सकते। भोजपुरी नहीं, मैंने सुनिए, मैं बहुत इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ, चाहे गुजराती हो, राजस्थानी हो, भोजपुरी में तो 2011 से कर रही हूँ ना, तो मैं भी तो इस इंडस्ट्री में हूँ सर। मेरा कौन सा आपने ऐसा गाना देख लिया जो इतना गंदा हो, या मेरी कौन सी फिल्म देख ली जो वहाँ पे चोली हुक लेके चीजें है? मुझ जैसी और भी आर्टिस्ट है जो अच्छी फिल्म बनाते हैं, जस्ट बिकॉज कि कुछ लोगों की वजह से चीजें खराब हुई, तो आप एक मछली खराब है तालाब में, तो आप सबको नहीं बोल सकते ना सर। तनुश्री, लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है कि पवन और खेसारी, ये 2 ऐसे और भी है स्टार्स हैं। सुनिए, मैं इन दोनों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं इनकी ऐसी आर्मी है कि अगर आप इनके खिलाफ एक शब्द भी बोल दोगे ना तो वो आपको अटैक करने के लिए आ जाते हैं। मान लीजिए अभी यहाँ पर अगर मैंने पवन सिंह, पावर स्टार के बारे में कुछ बोल दिया ना, तो यहाँ 70,000 लोग आ जाएंगे जो मुझे गाली देंगे, सिर्फ अगर मैंने अश्लीलता भी नाम जोड़ दिया ना। ठीक है, आप कह रहे हो, मैं वो भी मानती, लेकिन मैं कह रही हूँ, मैं पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। आप कह रहे हो खेसारी जी, पवन जी, मैं उनकी बात कर ही नहीं रही हूँ। आपने दोनों के साथ काम किया है। हाँ, डेफिनेटली मैंने किया है इसमें, मैं आगे भी कर रही हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि आपने सीधा प्रहार किया भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्योंकि जिसका बात कर रहे हैं ना, इन्होंने पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी जी का बात किया, वो ऐसे शान से खड़े होते हैं और कॉलर उठाते हैं, बोलते हैं मैं भोजपुरी इंडस्ट्री और मुझसे भोजपुरी इंडस्ट्री चलती है। तो जब उनसे भोजपुरी इंडस्ट्री चलती है और भोजपुरी इंडस्ट्री को वो मूव करते हैं, तो फिर गलत दिशा में मूव किया है। ऐसा आपको किसने कहा? किसने कहा? मैं आए दिन सुनने को मिलता है, ऐसा थोड़े। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, क्यों बैठी हूँ? मैं भी कहीं ना कहीं भोजपुरी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। मैं ये नहीं सुन सकती सर। आप देखिए मैडम बैठी हैं तो ऐसा नहीं है, जो गंदगी है वो तो आपको सुनना पड़ेगा, वो चीजें। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझे सुनना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि कुछ लोगों ने क्या, देखिए खेसारी जी जिम कर चुके, मैं नहीं कर रही हूँ जिम, तो आप फिर मुझ पे भी तो चीजें कह रहे हो ना। किसी और ने जिम किया तो फिर मैंने तो नहीं किया ना, तो आप मुझको भी इस चीज में टारगेट कर रहे हैं, ये गलत है। ये मैं कह रही हूँ कि आप पूरी इंडस्ट्री को मत खींचिए। बिल्कुल गेहूं के साथ घुन पिसाने वाली बात हो रही है। एग्जैक्टली, आप अगर कुछ लोगों ने ये चीजें की है, ये भी कह दूं कि होता हर एक चीज हर एक इंडस्ट्री में है, बट मेरी इंडस्ट्री मतलब मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री है, चीजों कुछ भी होता है तो वो लोग लाइव आ जाते हैं, वहाँ की मीडिया तोड़ मरोड़ के एडिटिंग करके चीज़ों को सामने ले आती, इसलिए चीज़ें पता चल जाती, अदर जगह पे नहीं पता चलता है सर। तो यही तो तरीका है ना, सब प्रेजेंटेशन का ही तो खेल है मैडम। पूरी फिल्म ही तो एक प्रेजेंटेशन है। आप सीधे सीधे उंगली कर रहे हैं सर, ऐसा मत करिए। देखिए मैं मानती हूँ आप बहुत बड़े इंडस्ट्री से, आप हिंदी इंडस्ट्री के डायरेक्टर है, आप आए, आपने मुझे चांस दिया, अच्छी बात है, बट ये मतलब नहीं है ना कि आप इंसल्ट पे इंसल्ट करते रहेंगे। नहीं इंसल्ट, देखिए बात जब बात होगी तो मैडम जो सच है उसको एक्सेप्ट करना। सच को कोई छुपा नहीं सकता, बट आप पूरी इंडस्ट्री को नहीं बोल सकते। आप क्या कह रहे हैं सर? आपने खुद अभी शुरू कर दिया, आपने खुद ही तो कहा। नहीं, मैं क्या बोला कि कोई भी इंडस्ट्री खराब नहीं होती है, ठीक है ना। और एक कलाकार इंडस्ट्री में बंधा नहीं होता, वो भोजपुरी में भी काम कर सकता है, हिंदी में भी कर सकता है, जहां काम मिलेगा अच्छा काम वो जरूर करेगा। कलाकार तो बंद नहीं सकता ना मैडम।
लेकिन तो मैं- प्रेजेंट देखिए, आप बात को नींव पोत के बराबर कर देने नहीं, की कोशिश- बराबर नहीं कर रहा हूँ सर, देखिए आप कलाकार बन नहीं सकता, खेसारी बन नहीं सकता, पवन खेसारी को किसी और इंडस्ट्री से जानता है लोग, मुझे बताइए। आप लोग जाने देंगे हमको? आपकी हिंदी की बात करूँ, मैंने भी ऑडिशन दिया है अपने करियर में, मुझे तो निकाल दिया किया, क्योंकि मैं भोजपुरी फिल्में कर चुकी हूँ। आप लोग फिर क्यों ऐसा करते तो ये हैं? मानसिक, हाँ, वही तो कह आपकी- रहा आपकी कि ये इंडस्ट्री बनाया ऐसे क्यों किसने? करती है मेरी अगर इंडस्ट्री एक के लोगों डायरेक्टर के आपको लिए? जानता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है तो काम नहीं देता, तो ये बनाया किसने? आपके ही लोगों ने ना। कोई हिंदी इंडस्ट्री तो आकर के घुस करके नहीं बनाया, इन्हीं लोगों ने बनाया ना। तो अगर इन लोगों ने बनाया है तो सवाल उठेगा, कोई उपाय नहीं है। आज यहाँ उठ रहा है, कहीं और उठ ही रहा है हर जगह। पर आप जो पूरे गलत है वो इंडस्ट्री गलत को है खींच मैडम। रहे हैं। मैं कह रही हूँ इंडस्ट्री को मत खींचिए ना, उसमें और भी फिल्में बनाने वाले लोग हैं, अच्छे लोग जो भी हैं सर, अच्छे लोग भी हैं ना। बनाते हैं। और आप जैसे लोगों को आना आप चाहिए। जो कह अच्छे रहे हो, लोग तो खेसारी जी पे बोलो कह सर, रहे हो, एक पवन बात जी बोलूं, पे कह क्या रहे हो, बात आप कर, पर्सनली कुछ नहीं, अच्छे लोग का ये चलने वलने कुछ देते वेते भी नहीं है, सच यही है। सो अकॉर्डिंग टू यू की मतलब हम लोग पूरे भोजपुरी वाले सुनिए ही मेरी ऐसे बात, हैं। जो मुझे बोलना है मैं बोल रहा हूँ, वो यही बात कह रहा हूँ कि ये लोग अपनी चलाते हैं, हीरोइन सिलेक्शन से लेकर के सब कुछ तक। आप बोल रहे हो ना कि आप क्लीन कर दो, सही हो जाओ, आप आ जाओ लेकर के, आप करके देखो। सर, मैं एक मिनट- एक मिनट हाँ, से बोलिए, प्लीज, बोलिए सर। आप अप्रोच करो। ये लोग अपने ढंग से, कितने गाने हैं, 7 गाना 8 गाना तो रख ही दीजिए, वो सिखाएगा हमें कि डायरेक्शन क्या होता है, गाने कितने रहने चाहिए, स्टोरी। ऐसा एक काम को, एक सीन जरा सा ऐसा कुछ कर दीजिए ना, वो बताएंगे हमें कि सीन कैसा होना चाहिए। डायरेक्टर है ही नहीं भोजपुरी में। जो भी डायरेक्टर है कर रहे हैं सिर्फ एक, कह सकते हैं कि चापलूसी, पैम्परिंग, इस तरीके का मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं डिनाई नहीं करूंगी इस बात को, आप सही है कहीं ना कहीं। मैं मानती हूँ कि 100 में से डायरेक्टर की जो जगह है वो सिर्फ 5% है मेरी फिल्मों में, मेरी इंडस्ट्री में, मैं मानती हूँ। बाकी 95 हीरो ही अपनी चीज़ें चलाते हैं, ये भी मैं मानती हूँ। हीरोइन कौन सा डायलॉग बोलेगी, हीरोइन कौन से कॉस्ट्यूम पहनेगी, ये भी हीरो डिसाइड करता है, ठीक है सर। बट मैं ये कह रही हूँ कि घर है, घर की बात घर तक रहने देते ना, घर के बाहर भी आप ले जा रहे हैं। आप भी तो घर के बाहर बातें हैं, देखिए इसको कट शॉर्ट करके मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी जो उनका भी सवाल था, क्या हिंदी इंडस्ट्री ऐसा करती है कि अगर भोजपुरी सिनेमा से कोई स्टार उठना चाहे तो उसे दबा देती है जस्ट बिकॉज कि वो उस इंडस्ट्री से? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। हनी सिंह अभी एक आम लड़की को उठा करके बहुत बड़ा स्टार बना दिए। इसी बात का तो तकलीफ बहुत लोगों को है। इसी बात का तकलीफ तो है कि एक आम लड़की जिसका कोई वैल्यू नहीं देते हैं और वो एक सिंगर के रूप में रिप्रेजेंट हो जाती है। अब आपका वैल्यू घटेगा। आप बोल रहे थे मैं ही सिंगर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, चाहे वो शराब पी करके अपना आवाज़ क्यों ना खराब कर लिए हो आप, लेकिन हाँ ऑटो ट्यून लगा के काम करना, लेकिन मैं ही हूँ। अब वो आ रही है, कोई नया लड़की एकाएक रातों रात आती है, आपको जलन होता है, आपको तकलीफ होती है उससे। बस आप समझिए घूम। सर आप ऑटो ट्यून पे भी आप आ गए। अरे ऐसा है मैडम, मैं दिन रात वही करता हूँ। नहीं, ये तो मैं मैं भी 400 मानता फिल्में हूँ एडिट किया हूँ। कि भोजपुरी में आप 10 गाने सुनेंगे तो मेरे को लगता है कि अगर 9 गानों में से ऑटो ट्यून हटा दिया है तो गाना ही नहीं दिखता वो तो है। और आज की डेट में मैं तो देख रहा हूँ बड़े बड़े सिंगर जो अपना गला खराब कर रहे हैं। बहुत सही कहा आपने बात सर, कि कुछ लोग निश्चित का तो शराब समर्थन के करता नशे हूं में मैं अपना भी। गला खराब कर रहे हैं। लेकिन मुझे शिकायत एक चीज और है सर, ठीक है भोजपुरी इंडस्ट्री है, यहाँ पर लोग वैसे नहीं हैं, डायरेक्टर अच्छे नहीं हैं, या फिर प्रोड्यूसर वैसा हिम्मत नहीं दिखा कुछ पाते भी हैं। बोल रहे, मतलब डायरेक्टर भी अच्छा नहीं, प्रोड्यूसर मैं नहीं नहीं, कर रही, अरे मैम आप पूरी बात, अरे मैडम मैं ज्यादा क्यों आप लोग कर रहे हैं? आप पूरी जब से बात- बैठी हूँ तब से लक्ष्मी ने आके अरे बारे में बात ही नहीं हो रही है। आप मेरी ले दे के पूरा सब कुछ आप भोजपुरी में, क्योंकि मैं यहाँ पर अच्छा, मैं रिप्रेजेंट अगर- कर रही हूँ इसके लिए। अच्छा, अरे बैठ मैं तो जाइए, इतना माइंड मत सच्चाई कीजिए, सर। मैडम। आपने मुझे क्यों इस फिल्म में रखा? क्योंकि अरे- मैं भी तो भोजपुरी से बिलोंग करती हूँ सर, क्यों रखा? अब आपकी बात आ गई, वही बात तो हुआ ना कि आप अरे मेरी बात, आप बैठिए। मेरी बात पूरी। एक मिनट। अच्छा अरे ठीक मेरा ठीक कोई ठीक ऐसा है। अरे मकसद मैडम, नहीं है, मैडम, मैं आप लोग एकदम से तनुजी लेके तनुजी खड़े हो, तनुजी तनुजी तनुश्री तनुजी ये कौन सा मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं तनुश्री है कि लेट्स कैरी इट फॉरवर्ड इन अ वेरी सटल वे। कम प्लीज सॉरी बात सॉरी की नहीं सर, आप बहुत बड़े इंसान हैं, आप बहुत बड़े इंडस्ट्री से, एक सेकंड लेट मी टॉक यू। आप बहुत माइक बड़े- ले लीजिए आप प्लीज। जस्ट बातचीत वैसे माइंड करने की क्या जरूरत था? नहीं सर, आप नहीं समझे। आप कह रहे सॉरी मत बोलिए, मैं तो आपके सामने बहुत छोटी हूँ, मेरी पूरी इंडस्ट्री आपकी इंडस्ट्री के सामने भी छोटी है, लेकिन सर पीछे नहीं है। छोटे ज़रूर है अभी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री, लेकिन पीछे नहीं है। कोशिश पूरी कर रहे कि हम लोग आगे आए। आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्री बहुत बड़ा कैनवास में है, तो सर आइए ना। आपको लगता है कि भोजपुरी कचरा है, भोजपुरी में एकदम क्या कहते हैं कीचड़ है, तो कमल खिलाइए, आइए। हमें ज़रूरत है आप जैसे डायरेक्टरों की, बट बिना किए पहले मत बोलिए सर। आपसे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आइए मेरी इंडस्ट्री में और अच्छी फिल्में
कीजिए, इन्हीं लोगों के साथ कीजिए, फिर देखते हो ना कौन क्या बोलता है, हमें भी बताइए, बट करने से पहले मत बोलिए, करके दिखाइए पहले। मैं एक लाइन से बोलना चाहूंगा सर। ठीक है, मैडम को पता नहीं मेरी बातों से ऐसा क्या लगा, पर मेरा कहना ये है, मैं आपने तो इधर का भी साइड ले लिया और उधर का भी नहीं, साइड ले लिया। बात आपने देखिए- एक जगह भोजपुरी को बहुत अच्छा बता दिया और नहीं, एक जगह मैं उसके क्या बारे में बोल रहा गलत भी हूं? बोल अब दिया। देखिए, समझ मैं जाइए। पहले ही बोला कि हर जगह 100% नेगेटिव लोग नहीं होते हैं, जी। कुछ ना कुछ अच्छे लोग होते हैं। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी खराब नहीं है, कुछ लोग अच्छे हैं, पता नहीं उनको किस वजह से, किस कारण से उनको दबाया जा रहा है। तो मेरा यही सवाल है कि आज बिहार, यूपी से नो डाउट बड़े बड़े निर्देशक, प्रकाश झा है, पंकज त्रिपाठी एक्टर है, मनोज बाजपेयी हैं, बहुत सारे लोग हैं। रवि किशन की बात करिए ना अभी फिल्म सर नहीं, रवि के तो ये लोग, हाँ, या फिर मनोज तिवारी जी गए, बहुत सारे लोग। तो ये लोग सिर्फ क्या बोलेंगे ना कि बहुत गंदा होता हो अभी आप भोजपुरी, बाजपेयी भोजपुरी जी की बात इंडस्ट्री कर रहे बहुत सर। खराब लगा था, कुछ होवे के चाहिए। अरे भैया, तो कैसे होवे के चाहिए? रउआ लोग कान में रुई डाल के सुतब तो कहाँ से होई? ई कबो ना होखी। एकरा खातिर सबके आगे आवे के होई, तबे कुछ एकरा में बदलाव हो सकेला। ना तो चाहवा कि घर बैठ हम टीवी देख के अब माइक पे बोल दी कि बड़ा खराब हो गई बा हो भोजपुरी इंडस्ट्री। तो ये दोहरा चरित्र Exactly. नहीं चलेगा मैडम, ये सही कह रहे, ये आप दोहरा वहाँ- चरित्र नहीं आपको चलेगा। हिंदी इंडस्ट्री ने इतना आपको- ऊपर हीरो स्टार बना दिया, बट ये आप बैठ के मैं- मेरे भोजपुरी पे कह रहे, आप आइए मेरे भोजपुरी में काम करने के लिए, चाहे पंकज त्रिपाठी जी हो या कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, आइए ना। हाँ। उसके बाद आप बोलिए सर, हम भी देखेंगे कौन क्या बिल्कुल, बोलता है। मैं भी यही कह रहा हूं। 2011 से कोशिश करूँ कि मेरी इंडस्ट्री जो जगह खराब हो चुकी है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें, अच्छी अच्छी फिल्में करके कैसे मैं इस चीज को कवर करूँ। मैं तो नहीं गई इंडस्ट्री में अभी तक, मैं यहाँ पर ही रह के कैसे भी रह के मैं कचरा को समेटने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग खुरेद रहे हो एकदम, तो मुझे नहीं, तकलीफ हो रही है सर, नहीं, मत खुरेदना करिए नहीं, आप। मैडम एक चीज है कि ओवरऑल छीटा तो पड़ेगा ना, लक्ष्मीनिया में यही कुछ लोगों यही की सब गलती के चीज़ कारण है। छीटा तो पड़ेगा। ठीक है, लक्ष्मीनिया मैं मैम- मानती हूँ कुछ लोगों की गलती के मैडम, कारण मैं झेल रही हूँ, तो मैं क्या करूँ, बिल्कुल, झेल रही हूँ। ये- मैंने इधर भी झेला, आपके प्रीमियर शो में भी झेला। आपके प्रीमियर शो में जो पर्सन आए थे, एक झटके में उन्होंने सर से बगावत कर दी, हाथापाई में उतर गए। मैंने स्टैंड लिया तो मुझे कह रही है मैं भोजपुरी के लोगों से बात नहीं करता हूँ। क्या तरीका है ये सब? इतना इतना गंदा मेंटेलिटी कैसे हो बस गया? यही जो आपने भोजपुरी को लेकर कहा ना, हमारी फिल्म लक्ष्मीनिया यही सब कहती है मैडम, कि समाज में जात पात में यही चल रहा है कि चाहते तो सभी को कि अच्छा हो, लेकिन सुधार करने के लिए कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता। खुले मन से, खुले दिमाग से और खुली आंखों से बोलना और करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। कहते हम कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, ये नहीं होना हम चाहिए। लोग पटना में मैडम इसका प्रीमियर करने के लिए कुछ लोग इनवाइट करना चाह रहे थे, तो चूंकि जो लोग बोलते हैं कि हम इसके मसीहा हैं, जैसे आपका जो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जी थे, उनके बेटे, ये क्या नाम था, संतोष सुमन, डिसास्टर मिनिस्टर, वो लोग ये बोलते हैं कि हम गरीबों का मसीहा है, हम मुसहर जाति को उत्थान कर रहे हैं, और उसी बेस पर ये फिल्म बना है। तो उनको ताकि प्रमोट करना चाहिए। हमने जाकर उन्हें बेसिकली इनवाइट किया कि सर कल आप आए, लेकिन वो नहीं आए। आए नहीं हैं, आए नहीं 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 ऐसा भी नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने उनको- कमिटमेंट दिया, उन्होंने बोला आ रहा हूँ, हम लोगों ने टाइम भी रखा, लेकिन फिर उन्होंने नहीं आया। कोई पर्सनल इशू भी हो सकता है, डजंट मैटर। नहीं, but मुझे लेकिन लगता हाँ, है कि लोग सब देखिए बचते हैं। देखिए बचेंगे ही ना, उनको पॉलिटिक्स करना, उनको उनका वो रोजी रोटी का जगह है, और आप अगर उसी को, उन्हीं को बुला के उन्हीं के चीज़ों पे प्रहार करेंगे तो उनको शायद समझ में आ गया होगा कि कुछ वैसा हो सकता है, इसके लिए उन्होंने नहीं आए होंगे वो। अगर मैं इतनी बात कर रही हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो तनुश्री मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि ये जो अश्लीलता इस टाइम पे फैलाई जा रही है आपकी इंडस्ट्री में, आप इतना स्टैंड ले रहे हो, इतना खुल के स्टैंड ले रहे हो, क्या वो आने वाले टाइम में कम हो सकती है? क्योंकि ऑडियंस तो देखना ही खेसारी और पवन सिंह को चाह रही है। इंडस्ट्री में और भी हीरो है मैम, आप कितने को जानते हैं? देखिए, मैं जानती क्यों हूँ, क्योंकि लाइमलाइट में कौन है। यही बात है, मैं मानती हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। बट हमारी इंडस्ट्री में जो लोग को अगर पर्सनली देखा जाए, अपने आप को रखने के चक्कर में आप इंडस्ट्री को पीछे कर रहे हो, तो वो पहली बात तो वो गलत है। आप अपने आप को इतना आगे मत कर दीजिए कि आपकी इंडस्ट्री ख़त्म ही हो जाए। इसी सब चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं थिएटर बंद हो गई है, फिल्में बिकना भी बहुत कम हो गया। ले देख के हम लोग पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री सिमट गए हैं चैनल्स में, B4U हो या जी बायोस्कोप हो या एंटरटेनमेंट हो। तो जितना बचा कुचा है, मैं कोशिश करूँ कि वो भी ना ख़त्म हो। इसके लिए मैंने स्टैंड लिया कि मैं नहीं चाहती कि हमारी इंडस्ट्री ख़त्म ही हो जाए, इसलिए मैं स्टैंड लेने की पूरी कोशिश करूँ। और जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर के लिए बोलना, इसका स्टैंड लेना कोई बुरी बात मुझे नहीं लगता। आप लोग बात कर रहे थे बिहार की और काफ़ी सारी पॉलिटिकल सिचुएशन की। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि बिहार में सोनपुर मेला अभी भी चलता है, वहाँ पर अश्लीलता एट इट्स पीक है।
बिल्कुल। तो वहां पर सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि बस बात वहीं आ जाएगी, क्या मैंने बोला कि इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि उससे लगता है कि बहुत कुछ बिगड़ सकता है, वोट बैंक बिगड़ सकता है, कुछ मनी का वो चीज़ थोड़ा कंट्रोल से जी, बाहर। मैंने सुना है 3,500 की टिकट है। हाँ, इतनी तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हम कुछ कुछ ऐसे छोटे मोटे कॉन्सर्ट्स में जाते हैं ना, उनकी भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज़ से, और देखिए काम करने में इच्छुक नहीं है, राज करने में इच्छुक है, समझिए मेरी जी। बात को। हमें राज करना है, हमें काम करना नहीं। राज कैसे होता है? राज करने की नीति, कैसे राज करूं इसका पॉलिसी है। वो काम करने कर लगता है थोड़ा करके भी किया जा सकता है, थोड़ा बहुत कुछ लोग करते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे, मगर कोई भी उस लेवल पे काम नहीं कर रहा है। बिहार लोग बोलते हैं, बहुत मैंने देखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों को खड़े होंगे स्टेज पे, मेरा बिहार ये था, बुद्ध की धरती, ये धरती था तो कुल कहाँ चला गया भाई? उसको बिगाड़ के किसने रखा? आप ही लोग ना, जो बड़े होकर के बड़े शान से, और मुझे लगता है गौरव के साथ बोलते हैं मेरा बिहार तो बहुत ऐसा था। अरे भाई क्या था बोलने का नौबत आ गया, ये सिचुएशन आ गया कि था, मतलब हम खत्म हो गए। खत्म करने में पूरे पॉलिटिकल लोगों का योगदान है 100%, और उसी का एक पहलू ये जाति भी है। जाति समीकरण के ऊपर अभी देखिएगा कितनी चीजें आएगी, लोग कैसे कैसे वर्ड्स यूज करेंगे ताकि कैसे गोलबंद हो पार्टियां, मतलब कह सकते हैं कि जाति को लेकर के। जी, मैं आप लोगों से ये चीज़ पूछना चाहूँगी, कल्पना पटवारी, अगर आप लोग जानते हैं उन्हें, तो वो हमेशा बहुत खुल के बोलती है कि अभी तक भोजपुरी को भाषा का दर्जा नहीं मिला है। आप लोगों को क्या लग रहा है, कहाँ वो दिक्कत आ रही है, कहाँ तक वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ने वाली है? कि अभी तक जो एक ऐसी भाषा है जिसको हम सब सुनते हैं, बहुत ज़्यादा तगड़ी ऑडियंस है, मैं देखती हूँ अगर भोजपुरी की। 2-2 4-4 लोग तो बैठ गए हैं। रवि किशन का आपने बात किया, मैंने उनके साथ काम भी किया है, मैंने उनको डायरेक्ट भी किया है। सीक्रेट्स ऑफ लव मैंने ओशो के ऊपर एक मूवी बनाई थी, उसमें वो थे, तो वो बैठे हुए हैं। निरहुआ जी भी कुछ समय रहे, मनोज तिवारी जी हैं, ये सब सारे लोग हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत, चलो थोड़ी बहुत बातें उठाया, बात खत्म हो गई। उसके लिए 100% फाइट करने को तैयार नहीं है, तो कैसे होगा चीजें? आप उन्होंने बोल दिया सीधे मनोज वाजपेयी ऊपर हैं, क्यों नहीं करते हैं? मनोज वाजपेयी नहीं करते हैं, उनको लेना देना नहीं है, वो उनको भोजपुरी से कोई लेना देना नहीं। आप क्या कर रहे हैं? आपके तो रवि किशन कर सकते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? मनोज तिवारी जी कर सकते हैं ना, वो मुख्यमंत्री का ही, इस दिल्ली के मुख्यमंत्री तक के दावे, भले इस बार ना बने हो, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन वो मुख्यमंत्री। आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या कर दिया भोजपुरी के लिए? सीधे आप दूसरे इंडस्ट्री के लोगों को, अब मैं बोलूं, नहीं सर सुनिए मेरी बात, इंडस्ट्री की बात आप नहीं सुनिए है मेरी बात सर। आप जाति की बातें कर रहे हैं, आपने पूरी इंडस्ट्री को भी जाति में बांट दिया। मैं बोल रहा हूँ कि बिहार से, तो बिहार में सिर्फ भोजपुरी है सर, हिंदी भाषी नहीं, मगही नहीं है, मगही है ना सर, तो फिर क्यों नहीं? क्यों करूं भोजपुरी के लिए? प्रश्न है ना आपसे, क्यों नहीं करूं? मतलब क्यों? अरे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं यार सर? वही तो अभी आपने बोला ना कि 90% लोग उसमें गलत हैं, तो किनसे आप उम्मीद कर रहे हैं? वही बात होगी ना, दूध की रखवाली बिल्ली को करने दे दो। अब आप कह रहे हैं ना कि रवि किशन बेकार हैं, कोई काम कर, मनोज तिवारी, ये आप एक्सेप्ट करते हैं? सर रवि किशन डायरेक्टर नहीं है, रवि किशन प्रोड्यूसर नहीं है। अभी आप डायरेक्टर नहीं होगे तो आप ये क्यों कहते हैं कि मेरे से इंडस्ट्री चलती है, आप डायरेक्टर नहीं? तो ये गलत है, मैं उनका कहाँ सपोर्ट कर रहा हूँ? आप दोनों तरफ घूमते हैं, ये चीज मानी गई है कि डायरेक्टर सीधे दोनों तरफ घूम जाते हैं, एक्टर का ही होता है, तो मेरे ख्याल से एक्टर्स को भी उतना ही स्टैंड लेना चाहिए। और नहीं, अगर आप तो ये खुलेआम बोलिए कि नहीं भाई साहब मैं करता हूं, मैं तो एक्टर आदमी हूं, मेरे से क्या इंडस्ट्री तो मेकर लोग बनाते हैं, कह सकते हैं? किसी के अंदर ताकत है खड़ा होकर के माइक पे बोल सकता है? अभी पहले बोला ना कि डबल माइंड, वो डबल तो जिस आप जगह कर पे दे रहे है हैं, पहुंच गए, अब उनको लगता है कि बस जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन अब उनके भरोसे सब बैठ जाएं, छोड़ दें, ये भी क्या का सही है? फिर अगर ऐसा, तो हमने भी लक्ष्मणिया फिल्म आपके साथ किया, तो लक्ष्मणिया इन्हीं सब चीजों को तो दिखाती है ना कि समाज में, समाज को हम लोग ना सर, एक उदाहरण मजाक में रेल का डब्बा बना दिया। आपने लक्ष्मणिया किया सर, आपने मुझे ऑफर दिया, तो मैं भी तो भोजपुरी बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं बिलोंग कर रही हूँ। यही मैं कह रहा हूँ, मैं वेस्ट बंगाल की लड़की हूँ, कोशिश कर, मैं मेरी बात आप समझिए, यही बात मैं कह रहा हूँ, आप भोजपुरी बैकग्राउंड से हैं, उसको मैंने इग्नोर किया, उससे मुझे लेना देना नहीं था। मैं जो फिल्म बना रहा था उसमें आप जस्टिफाई करने वाली कैरेक्टर थी। अगर मुझे ये जो मेरा इंटेंशन था वो रहता, तो मैं आपको भी कास्ट नहीं करता मैडम। आपको कास्ट किया ये सोच के तो नहीं, मुझे लगा कि आप जस्टिस करेंगी उसके साथ, देन आपको कास्ट किया ना। तो वही बात कर रहा हूं कि अगर आप फाइट कर रहे हैं, आप घर की बात की, भोजपुरी इंडस्ट्री एक घर है, तो उस घर के मेहमान को आप बोलिए सर,
सबसे पहले उनको बोलिए कि सर जनाब आप ऐसे करो, करेक्ट करो, मैडम ने भाषा का बात किया, इसके लिए क्या कर रहा है, पूरा का पूरा क्या चल रहा है, ऐसा सुनते ही आओ हर जैसे कुंभ मेला की तरह कि चलो अब इस बार 144 साल, इस बार वही वाला सेम बात है, अब हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल आपका कहना सही है, मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हट रहा हूँ, लेकिन पूरी की पूरी तरीके से एकदम नकार देना ये भी सही नहीं है ना सर। नकारा नहीं जा सकता, उसमें सुधार की गुंजाइश है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारा तो दिक्कत क्या जानते हैं, हमारी फिल्म लक्ष्मीनिया तो यही देती है ना, उम्मीद, एक जीने का उम्मीद। मेरे जीवन का अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग के साथ क्या है ना कि हम लोगों ने 2 चीज़ नहीं सीखा, ये किसी ने सिखाया नहीं हमें। पहला या तो ना करना और दूसरा क्वेश्चन खड़ा करना। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हम किसी के सामने क्वेश्चन खड़ा नहीं करते हैं और ना ही ना बोलने का नेचर है। हमें सिखा दिया गया जो बात बोले हाँ, इस वजह से हमेशा मेरा काम खराब होता है। क्वेश्चन खड़ा नहीं करते, सामने आ जाएंगे जी, बात खत्म हो गई। अरे आप उससे क्वेश्चन करो ना कि मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाया अपना, आप हमारे लीडर हो, आप हमारे नेता हो, तो आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करो ना। एक आदमी क्वेश्चन करने को तैयार नहीं, चाहे मीडिया हो, चाहे आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये भी क्रॉस क्वेश्चनिंग से डरता है कि कहीं कुछ ऐसा नहीं, कहीं कुछ वैसा। सर मीडिया किसी से नहीं डरता, हम लोग हर मुद्दे पे बात करें। यहाँ पर भी मैंने आपसे भाषा के भी बारे में बात करी है, मैंने सोनपुर मेले के बारे में भी बात करी है और मैंने आपको नाम भी बताए हैं। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन तो खड़ा किया है लक्ष्मी बस ने। यही है, क्वेश्चन खड़ा करेंगे। नहीं मिल रहा है, लोग आकर के लड़ रहे हैं, बैन करने को हमने रेडी हो अपनी रहे हैं। फिल्म लक्ष्मीनिया में भी यही देखा कि आप एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं या हर जगह पे एक अलग अलग राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। अगर अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको बंगाल को भी उतना ही प्रेम करना होगा, बिहार को भी उतना ही प्रेम करना होगा। सारे राज्य एक जैसे हैं, एक समान, तभी हम एक अखंड भारत का निर्माण करने का सोच सकते हैं। नहीं तो फिर आपस में कभी भाषा के नाम पे लड़ते रहेंगे, कभी क्षेत्र के नाम पे लड़ते रहेंगे, कभी कला संस्कृति के नाम पे लड़ते रहेंगे, ये लड़ते ही रहेंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पर ये बात कर रही हूँ कि बिहार में ही डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हम आए दिन देख रहे हैं, ये पुल टूट गया, वो पुल टूट गया, दोबारा बनाया, फिर टूट गया। मैडम, तो यही तो डेवलपमेंट कहाँ पर लैग कर रही है ये धनुश्री? बिहार हमारे क्या भारत से अलग है? बिल्कुल भारत का ही हिस्सा है। अगर देखा फंड जाए मिल तो रहे हैं, वो फंड बिहार जा कहाँ रहे सबसे हैं? ज्यादा रिचेस्ट क्या बोलूं स्टेट्स में से था। बिहार से कोलकाता अलग हुआ है, बिहार से झारखंड अलग हुआ है। बिहार में कोयले का खदान था सर, जिसकी वजह से हमारा इंडिया चलता था। लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे बिहार सबसे ज्यादा बस सबसे बड़ा जात, सबसे ये जात पीछे। का जो मिथ्या आज है अगर ना, कोई है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार है और कोई नहीं है। तो ये बात सही अनफॉर्चुनेटली है। मुझे बोलना पड़ रहा है कि मैं नहीं कोई चाहती, नेता फिर भी भला मैं नहीं चाहता है। बट जो सच है वो करवा है तो थोड़ा लेकिन मुझे पूर्ण लगेगा। विश्वास है कि हमारी फिल्म लक्ष्मीनिया को देखने के बाद शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये जो मिथ्या है टूटेगी। और मुझे लगता है कि एक फिल्म को देखने से समाज के कुछ लोग में भी परिवर्तन होता है ना मैडम, तो एक राइटर, एक डायरेक्टर का मकसद जो होता है वो पूरा हो जाता है। और सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपका मकसद जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे बिल्कुल खंजर सर, मत और ऐसे हम कलाकारों को ऐसे नाराज मैं ना कह हो। रही हूँ कि आप प्लीज मेरी इंडस्ट्री नाराजगी में की बात आइए। नहीं है, आपने ये हिंदी बनाई, नाराजगी के पीछे एक इमोशन है। आप समझिए मेरी बात को, हम भी बिहार से हैं, हमारा भी घर है। तो सर आपका बिहार, आप मेरी बात फिर देखिए, आप बोल रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है बिहार, हमारा भी भोजपुरी अपना एक अंग है। जैसे दायां हाथ बायां हाथ होता है, एक अंग है। उस अंग में घाव रहेगा तो हमें तकलीफ हो रही है, इसके वजह से मैंने जवाब दिया। और जो घाव है उसको देखना भी बहुत जरूरी है। हम लोग का नेचर क्या है कि ढक लो, आप ढकने की कोशिश, नहीं ऐसा नहीं, हम लोग से ढकेंगे तो इलाज नहीं हो सकता। उस पर प्रहार होना चाहिए, उस पर चोट होना चाहिए, उनको भी चोट लगनी चाहिए, देन जाकर के इसका सॉल्यूशन निकलेगा। हर इंडस्ट्री अच्छा होता है, ये भी इंडस्ट्री अच्छी होगी, मैं कमिटमेंट देता हूं। जिन लोगों को ये ताना दे रहे हैं कि वो नहीं आ रहे, वो भी आएंगे, सब तैयार बैठे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि किस माहौल में आना है। वो इतने छोटे खिलाड़ी नहीं है। आपकी सोच अच्छी है, लेकिन सर बस मेरा सही बात। कंधा क्यों, नहीं, मेरे कंधे से क्यों बंदूक रख ये रहे हैं? एक दिन भ्रम मैं- टूटेगा। आई एम द बेस्ट वाले जो भ्रम है ना, सर, ये टूटेगा। तो फिर वो आएंगे, लेकिन फिर तो वही बात होगी ना कि जब रास्ता खराब था, कोई बनाने का नहीं सोचा, और जब रास्ता हाईवे बन गया तो गाड़ी लेकर सब निकल गए। हाईवे नहीं बनेगा, सिर्फ फिर तो बात वही अभी होगी ये ना, अपने सुधार लगभग करने के लिए कोई नहीं आना चाहते हैं, आज- लेकिन जब रास्ता बन जाए तो सारे लोग आ आज जाएंगे। क्या हो गया, देखिए अहंकार इतना हो गया कि हर लोग, क्या आपने बोला कि पहले होता था कि हम गाली देके दबा देते थे, अब गाली देके दबाते नहीं है। अब हम सीधे भूमिहार राजपूत, ऐसा मैं भूमिहार हूँ, पंडित जी का बेटा हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। अब और जानते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी गली में बजाऊंगा
जहाँ मैं जिसको मैं डोमिनेट करता था, कल डोमिनेट करता था, उसके पास जाकर बजाऊंगा वो गाना और शान से ऐसे कॉलर करके चलूंगा। ये अहंकार है, ये ईगो को नीचे आना पड़ेगा सर, कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल। तो बस जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता यहाँ। इससे बेसिकली किसी पर टारगेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप उसके अंग है इसलिए आपको बुरा लगा। तकलीफ हो रही। सर मैं तो बिहार से बिलोंग भी नहीं करती, मैं तो वेस्ट बंगाल की लड़की हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि यूपी बिहार ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे अपनी बच्ची जैसा रखा, तो इसलिए मुझे ये तकलीफ हो रही है। और आप तो सर, आप भी बिहार से, आप यूपी से, आप भी यूपी से, तो आप लोग ये इतना डायरेक्टली बोल रहे हैं, तो वो मुझे यहाँ पर चुभ रहा है, मेरे यहाँ तक वो फील हो रहा है। तो बेसिकली मैं तो आपको एक चीज कहूंगा कि आप उस इंडस्ट्री में हैं, उन लोगों के साथ आप जुड़ करके काम कर रहे हैं, तो आप अपनी बात को तो रख काम सकते हैं तो ना मैं कि भाई अपने ये सब शर्तों पे मत कर रही हूँ, करो। सॉरी टू से दिस, काम मैं अपने शर्तों पे कर रही हूँ, उन लड़कियों की तरह नहीं कर रही हूँ जो जगह में लेके घुस जाए। ठीक है, मैं अपने मेरे शर्त बहुत नीट एंड क्लीन होते सर। स्टार्टिंग से 2011 की बात करूं, मेरी शुरुआत ही खेसारी जी के साथ हुई थी, जान तेरे नाम। तो डायरेक्टर को मैंने पहले कहा था कि ना मैं किसिंग शॉट दूंगी, ना मैं ब्रा पैंटी पहनूंगी, ना स्विमिंग कॉस्ट्यूम, ना गंदे शब्द यूज करूंगी, और ना ही मैं कुछ डबल मीनिंग की चीजें करूंगी। उन्होंने एग्री किया क्योंकि वो काम देखे, उनको मेरा काम सही लगा, उन्होंने एग्री किया और उसी तरीके से 5 फिल्म हम लोगों ने साइन किया। तो मेरी तरफ फिर अदर लड़कियां क्यों नहीं? बिल्कुल। तो वो लोग भी यही करने लग जाए, वो लोग ये ना सोचे कि हीरो को पकड़ लिया तो चल दूंगी ऊपर। वो लोग की सोच अगर ये खत्म हो जाए तो आप जो कह रहे हो नीट एंड क्लीन वाला मैटर, वो बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। तो उससे वही कह रहा है कि कुछ आप इससे प्रयास करें अपने तरफ से। मैं तो 2011 से कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। ये लक्ष्मी निया कहीं ना कहीं इसका भी एक हिस्सा है, क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंस हुआ, इसलिए मैंने कहा कि सर मैं ये फिल्म करूंगी। बट जो आप सोच रहे हो कि बस एक झटके में हो जाएगा, नहीं होगा सर, थोड़ा धीरे धीरे वक्त दीजिए। चीज़ें काफ़ी बदल चुकी है, ले दे के थिएटर बंद हो गई सर। मैं अगर मुझे गवर्नमेंट में कोई भी सुन रहा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, यूपी बिहार में जो सिंगल थिएटर है जहाँ पे भोजपुरी लगती है, उसकी हालत बहुत ख़राब है सर। कोई एक फीमेल वॉशरूम नहीं यूज़ कर पाएगा। मैं प्रमोशन के लिए गई थी, मेरे को नाक दबा के बाहर आना पड़ा। आप लोग प्लीज़ हमारी थिएटर्स के लिए कुछ करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिल्में धीरे धीरे खत्म हो ही गई है, और जितनी बची कुची है वो भी खत्म हो जाएगी। आप कह रही हो कि फिल्में खत्म हो गई हैं, यहाँ पर आप एक तरफ प्रमोट करने की बात कर रही हो और सिनेमा को आगे बढ़ाने की बात कर रही हो, एक तरफ बोल रहे हो कि खत्म हो गई। बिल्कुल, क्योंकि थिएटर हम लोग के पास इस वक्त बहुत कम है, लेकिन फिल्में ये इतनी सारी है। आपके पास खाने के लिए मतलब बुफे लगी हुई है, लेकिन आप क्या कैसे खाएंगे? आपके पास प्लेट तो होना चाहिए ना। फिल्में मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन मेरे पास थिएटर्स इस वक्त नहीं है, क्योंकि थिएटर अच्छी नहीं है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया डायरेक्ट गवर्नमेंट को। फिल्में मेरे पास बहुत है, मैं आज मैं लक्ष्मी निया के लिए आई हूँ, मैं कल मैं दूसरी फिल्म के लिए भी आपके यहाँ आऊँगी, बट मेरे पास जगह कहाँ है? मुझे जगह दीजिए ना। आप जगह नहीं देंगे मैं कहाँ जाऊँगी? ये मेरा पॉइंट था। आपने अभी बात की थी कि आपके आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स भी हैं खेसारी और पवन के साथ, तो ये 2 ऐसे नाम हैं जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। मैंने आपको बताया, मैं भी उन्हें इसी वजह से जानती हूँ क्योंकि कंट्रोवर्शियल नाम है। अश्लीलता इनके नाम के साथ जोड़ दिया जाता है, इल्ज़ाम लगते हैं कि इस लड़की के साथ कुछ किया है, इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करी है। उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? जिन्होंने ये कहा कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो किया, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप सिर्फ काम करिए ना, आपको घुसने की क्या ज़रूरत है? अगर आप जानते हैं कि वो ही इज़ अ मैरिड पर्सन, तो आप मत घुसिए ना, आप अपना काम करके निकल जाइए। जब आप खुद ही घुसेंगे तो फिर तो ये सारी चीज़ें आपको फिर झेलनी पड़ेगी। लेकिन क्या वो मैरिड पर्सन गलत नहीं कर रहा है? तो आप जब जानते हैं उनके बारे में कि वो बहुतों के साथ कर चुका है, तो उसके बाद भी आप जा रहे हैं, तो गलती फिर यहाँ किसकी है? आपको पता है कि वो मैरिड है, इनके साथ भी उनके साथ भी, कान में तो सब चीज़ें आती है ना। मैं इतने सालों से काम करूँ, मेरी चीज़ें क्यों नहीं आई बाहर? आप मुझे डायरेक्ट बताइए, आप तो खैर सब जानती है। मेरी तनुश्री की चीज़ें क्यों बाहर नहीं आई? क्योंकि मैंने नहीं किया है। मैं हर एक इंसान को जानती हूँ, और मेरा सबसे पहला मोटिव है काम करना। मैं काम करती हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ जाती हूँ इंडस्ट्री में, मैं अकेले नहीं जाती हूँ। और क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ जाती हूँ, तो इन्हीं में से, नाम नहीं लूँगी, इन्हीं में से कितने लोगों ने मुझे बॉयकॉट कर दिया कि नहीं, तनुश्री नहीं चाहिए, क्योंकि वो मम्मी के साथ आती है। अगर तनुश्री खुद अकेले आएंगी तो मज़ा आएगा। ये भी बहुत सब चीज़ें हैं, रीज़न है। तो आपका जो देखिए, नाम तो मैंने 2 ही लिए थे।
हाँ ठीक है, आपने मैंने नाम लिया ही नहीं मैम। मैंने भी नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ आप जब जानते हैं कि इनके साथ ये नाम जुड़े हुए हैं तो आप मत जाइए ना, आप काम करिए, अपना काम करिए और आ जाइए। आपको क्या डर लग रहा है कि आपका टैलेंट नहीं है? आपके अंदर भरपूर टैलेंट है, आप यहाँ क्यों, आप बाहर भी जाके काम कर सकते हैं। अगर हिंदी इंडस्ट्री के डायरेक्टर लोगों ने हमें भी चांस दिया तो हम लोग भी उधर जाके काम कर सकते हैं। बट आप वो पकड़ पकड़ के मत चलिए, आप सिर्फ काम पे फोकस करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बड़े ही मज़े आए, मुझे तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा मज़े आए। थोड़ी बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुई, लेकिन एंड में अपना मोटिव यही है कि जातिवाद को कैसे ना तैसे करके ख़त्म करना है और लोगों के अंदर ये सोच को जागरूक करना है। बिल्कुल। जी और लक्ष्मीनिया के बारे में जैसा अभी तक आपने हम लोग के माध्यम से जाना, आपको मजा आया ना? जी ऑब्वियसली पब्लिक को भी बहुत मजा आने वाला है। आप देखेंगे मैडम, लक्ष्मीनिया कुछ तो कुछ कर गुजरेगी। डेफिनेटली, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।